गुलिस्तान नामी एक खुशहाल सल्तनत थी, जहां बादशाह जमशेद की हुकूमत थी। उनकी इकलौती बेटी शहजादी ओ मेहरमाम की खूबसूरती का चर्चा दूर दूर तक फैला हुआ था। इसकी आंखें हिरन की तरह मासूम, बाल शहद की लहरों की मानिंद और आवाज़ बुलबुल के तराने से भी मीठी थी। जब शहजादी 16 बरस की हुई तो दूर दराज से शहजादे इसके निकाह का पैगाम लेकर आने लगे। पहले शाम की सल्तनत का शहजादा आया जो 1000 घोड़ों के लश्कर के साथ था। इसने बादशाह के दरबार में हीरे मोती के ढेर लगा दिए। ये हमारे खजाने का एक हिस्सा है। मैं शहजादी मेहरमा से शादी करना चाहता हूँ, उस शहजादे ने फखर से कहा। बादशाह ने मुस्कुराते हुए शहजादी की तरफ देखा, लेकिन मेहरमा ने बेरुखी से सर हिला दिया। नहीं, लेकिन बेटी, ये शाम का सबसे ताकतवर शहजादा है। बादशाह ने हैरत से कहा। अब्बा जान, मैंने फैसला कर लिया है, मेहरमा ने अपनी नीली आंखों में जिद भर कर कहा। मैं सिर्फ इससे शादी करूंगी जो उड़ने वाले घोड़े पर बैठकर मुझे लेने आए। दरबार में सन्नाटा छा गया। वुज़रा ने एक दूसरे की तरफ देखा। शाम का शहजादा मायूसी से वापस चला गया। अगले दिन मशरिक़ की सल्तनत का शहजादा आया। इसके साथ सोने के थाल में जवाहरात थे जो सूरज की रोशनी में चमक रहे थे। शहजादी ने फिर इनकार कर दिया। उड़ने वाला घोड़ा, ये तो नामुमकिन है। शहजादा हैरान होकर बोला। जो नामुमकिन को मुमकिन बना सके वही मेरा शौहर बन सकता है, मेहरमा ने जवाब दिया। फिर जुनूब का शहजादा आया जो 20 हाथियों के साथ था। फिर मगरिब का जो मशहूर जंगजू था, लेकिन सबको एक ही जवाब मिला। महीने गुजरते गए और 30 से ज्यादा शहजादे आए और मायूस होकर वापस चले गए। बादशाह जमशेद परेशान हो गए। एक रात बादशाह शहजादी के महल में गए। मेहरमा अपनी खिड़की से चांद को देख रही थी। बेटी, ये जिद क्यों? बादशाह ने प्यार से पूछा। इतने अच्छे रिश्ते आ रहे हैं, कोई तो पसंद आ जाना चाहिए। अब्बा जान ओ मेहरमा ने अपने वालिद की तरफ देखा। जब मैं छोटी थी तो उम्मी ने मुझे एक कहानी सुनाई थी, औरतें घोड़ों की कहानी। इसने कहा था कि सच्ची मोहब्बत वही है जो नामुमकिन को मुमकिन बना दे। जो शख्स मेरे लिए उड़ता घोड़ा ला सके वही मेरी कदर समझेगा। बादशाह ने आह भरी। लेकिन बेटी, उड़ते घोड़े तो सिर्फ कहानियों में होते हैं। अगर कहानियों में हैं तो हकीकत में भी कहीं ना कहीं जरूर होंगे, शहजादी ने जिद से कहा। बादशाह वापस चले गए, दिल में परेशानी लिए। 6 माह गुजर गए। एक दिन एक अजनबी शहजादा दरबार में आया। वो बहुत दूर की सल्तनत आजाद सत्तान से आया था। इसका नाम शाह ज़ैन था। इसकी आंखों में अजीब चमक थी और चेहरे पर मुसम्मम इरादे की झलक। मैंने शहजादी की शर्त के बारे में सुना है। शाह ज़ैन ने बादशाह से कहा। मैं उड़ता घोड़ा लेकर आऊंगा। बादशाह ने हैरत से पूछा, बेटा, तुम्हें मालूम है कितने शहजादे आ चुके हैं? सब ने यही कहा, लेकिन कोई वापस नहीं आया। मैं वापस आऊंगा, शाह ज़ैन ने एतमाद से कहा, क्योंकि मेरे पास ये है। शावर ने एक पुराना नक्शा निकाला जो पीला पड़ चुका था। नक्शे पर 7 जंगलों का रास्ता बना था जो एक जादुई वादी की तरफ जाता था। इस नक्शे पर वादी परवाज का रास्ता है जहां उड़ने वाले जानवर रहते हैं। शहजादी मेहरमा को जब ये खबर मिली तो वो दरबार में आ गई। इसने जाली से शाह ज़ैन को देखा। इसके दिल में पहली बार कुछ हलचल हुई। ये शहजादा दूसरों से मुख्तलिफ था। बादशाह ने शाह ज़ैन को सामान दिया, खुराक, पानी, हथियार और दुआएं। खुदा तुम्हारा हाफिज हो बेटा, बादशाह ने कहा। शाह ज़ैन सुबह सवेरे अपने सफ़ेद घोड़े पर सवार होकर निकल पड़ा। शहजादी ने अपने महल की बालकनी से इसे जाते देखा और दिल में दुआ की। 3 दिन की मुसाफत तय करने के बाद शाह ज़ैन पहले जंगल के दरवाजे पर पहुंचा। ये जंगल अजीब था। हर तरफ रंग बरंगे फलों से लदे दरख्त थे। सेब, आम, अंगूर, अनार, केले, हर किस्म का फल जो तसव्वुर किया जा सकता था। कितना खूबसूरत जंगल है, शाह ज़ैन ने सोचा और घोड़े से उतर गया। जैसे ही इसने एक सुर्ख सेब तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, एक बूढ़ी औरत ज़ाहिर हुई।
ठहरो नौजवान, इसने कहा। यह जंगल लालच की आजमाइश है। जो यहाँ फल खाता है वो यहीं रह जाता है और बाहर की दुनिया भूल जाता है। शाहजैन ने फौरन अपना हाथ वापस खींच लिया। तो मैं यहां से कैसे गुजरूं? अपनी आंखें बंद कर लो और अपने मकसद के बारे में सोचो। जब तुम्हारा इरादा मजबूत हो तो लालच तुम पर काबू नहीं पा सकता। शाहजैन ने आंखें बंद की और मेहरमा के चेहरे को याद किया। इसने अपने घोड़े की लगाम पकड़ी और बगैर देखे चलता रहा। फलों की खुशबू इसे लुभा रही थी, लेकिन इसने हिम्मत नहीं हारी। जब इसने आंखें खोलीं तो वो जंगल से बाहर था। बूढ़ी औरत मुस्करा रही थी। तुमने पहली आजमाइश पास कर ली। ये लो, ये सोने का सेब तुम्हारे काम आएगा। बूढ़ी औरत ने इसे एक चमकता हुआ सोने का सेब दिया और गायब हो गई। दूसरा जंगल बिल्कुल मुख्तलिफ था। यहाँ तमाम दरख्त कड़वे फलों से भरे थे, करेले, नीम के पत्ते और ऐसे फल जिनका नाम भी नहीं था। हवा में कड़वाहट की बू थी। जैसे ही शाहजैन अंदर दाखिल हुआ, इसे शदीद प्यास लगी। इसका गला खुश्क होने लगा। इसने अपनी पानी की मुश्क देखी तो वो खाली थी। पानी, पानी, वो बुड़बुड़ाया। अचानक एक चश्मा नजर आया, लेकिन इसका पानी सब्ज रंग का था। तभी एक आवाज आई, ये पानी मत पियो, ये नफरत का चश्मा है। जो इसे पीता है इसका दिल नफरत से भर जाता है। शाहजैन ने देखा तो एक सफेद कबूतर दरख्त पर बैठा था। लेकिन मैं प्यास से मर रहा हूं। शाहजैन ने कहा, तुम्हारे पास सोने का सेब है, इसे करेले के पेड़ की जड़ में दफन कर दो। शाहजैन ने वैसा ही किया। जैसे ही इसने सोने का सेब दफन किया, जमीन से मीठे पानी का चश्मा फूट निकला। कड़वाहट को मटेर से ही हराया जा सकता है, कबूतर ने कहा और उड़ गया। शाहजैन ने पानी पिया, अपनी मुश्क भरी और आगे बढ़ गया। तीसरा जंगल मुर्दा लग रहा था। यहाँ तमाम दरख्त सूखे हुए थे, पत्ते नहीं थे और जमीन फटी हुई थी। आसमान भी राख के रंग का था। यहाँ तो कोई जिंदगी नहीं है, शाहजैन ने सोचा। वो घंटों चलता रहा, लेकिन जंगल खत्म नहीं हो रहा था। हर तरफ वीरानी थी। इसकी हिम्मत टूटने लगी। क्या मैं कभी यहां से निकल पाऊंगा? वो थक कर एक सूखे दरख्त के नीचे बैठ गया। तभी इसे जमीन में कुछ हरकत नजर आई। एक छोटा सा पौधा जमीन से निकलने की कोशिश कर रहा था। यह तो अभी भी जीने की कोशिश कर रहा है, शाहजैन ने हैरत से कहा। इसने अपनी बाकी मांदा पानी इस पौधे पर डाल दिया। अचानक पूरा जंगल कांपने लगा। सूखे दरख्त हरे होने लगे, फूल खिलने लगे। वीरानी खूबसूरती में बदल गई। एक रोशनी नमूदार हुई और एक परियों जैसी औरत जाहिर हुई। तुमने उम्मीद नहीं छोड़ी। मायूसी के जंगल में भी तुमने जिंदगी को पानी दिया। ये लोग, ये हीरा तुम्हें अंधेरे में रोशनी देगा। इसने एक चमकता हुआ हीरा दिया। चौथा जंगल खौफनाक था। हर तरफ कांटेदार झाड़ियां, जहरीले पौधे और नुकीली चट्टानें थीं। रास्ता तंग था और हर कदम पर खतरा। शाहजैन ने एहतियात से कदम रखे, लेकिन कांटे इसके कपड़ों में फंसते रहे। इसका घोड़ा भी डर गया। शहजादे, एक कमजोर आवाज आई। शाहजैन ने देखा तो कांटों में एक छोटा सा खरगोश फंसा था। मदद करो, ये कांटे मुझे मार डालेंगे। शाहजैन जानता था कि वक्त ज़ाय करना खतरनाक है, लेकिन वो खरगोश को ऐसे नहीं छोड़ सकता था। इसने एहतियात से कांटे हटाए और खरगोश को आज़ाद किया। इसके हाथों से खून बहने लगा। शुक्रिया, खरगोश ने कहा और अचानक एक नौजवान लड़के में बदल गया। मैं इस जंगल का मुहाफिज हूं। तुमने दूसरों की फिक्र की जब खुद मुश्किल में थे। तुम्हारे जख्म ठीक हो जाएंगे और ये रास्ता तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। लड़के ने शाहजैन के जख्मों पर हाथ फेरा और वो भर गए। फिर इसने अपनी उंगली से हवा में इशारा किया और कांटों में से एक साफ रास्ता बन गया।
सीधे चलते जाओ। ये रास्ता तुम्हें 5वीं जंगल तक ले जाएगा। 5वां जंगल मुकम्मल अंधेरे में डूबा हुआ था। यहां ना सूरज की रोशनी पहुंचती थी ना चांद की, सिर्फ गहरा घना अंधेरा। शाहजैन को अपना हाथ भी नजर नहीं आ रहा था। इसने अपना घोड़ा रोक दिया। अब क्या करूं? इसने सोचा। फिर इसे याद आया वो हीरा जो परियों जैसी औरत ने दिया था। इसने हीरा निकाला और वो अंधेरे में चमकने लगा। इसकी रोशनी आसपास फैल गई, लेकिन अंधेरा सिर्फ बाहर नहीं था। शाहजैन के दिल में शुकूक और खौफ आने लगे। क्या मैं वाकई उड़ता घोड़ा ढूंढ पाऊंगा? क्या शहजादी वाकई मुझसे शादी करेगी? क्या मैं ये सफर मुकम्मल कर पाऊंगा? ये ख्यालात इसके दिमाग में घूमने लगे। अंधेरा इसके दिल में दाखिल होने की कोशिश कर रहा था। तभी हीरे से एक आवाज आई, अंधेरा सिर्फ रोशनी की गैर मौजूदगी है। अपने अंदर की रोशनी को याद करो। शाहजैन ने अपनी आंखें बंद की और अपनी तमाम खुशियों को याद किया। अपने वालिदैन की मोहब्बत, अपने दोस्तों का साथ और शहजादी की खूबसूरत आंखें। जैसे ही इसने ये सोचा, इसका दिल एक गर्म रोशनी से भर गया। और हैरत की बात, इसके सीने से भी रोशनी निकलने लगी जो हीरे की रोशनी से मिल गई। अंधेरा पीछे हटने लगा और शाहजैन आगे बढ़ता गया। कुछ देर बाद इसे दूर रोशनी नजर आई, छठे जंगल का दर। छठा जंगल सबसे डरावना था। यहां अजीबो-गरीब आवाजें थीं, चीखें, कराही और खौफनाक हंसी। दरख्त भी जिंदा लग रहे थे, जैसे उनके चेहरे हों। शाहजैन का घोड़ा खौफजदा हो गया और हनानाने लगा। शांत मेरे दोस्त, हम साथ हैं। शाहजैन ने इसे तसल्ली दी। अचानक सामने से एक खौफनाक शक्ल नुमार हुई, एक भूत जिसकी आंखें लाल थीं और दांत नोकीले। तुम यहां से नहीं गुजर सकते, भूत ने धाड़ते हुए कहा। लेकिन शाहजैन ने नोटिस किया कि भूत की आवाज में गुस्से की बजाय दुख था। तुम कौन हो? शाहजैन ने नरमी से पूछा। मैं एक शहजादा था, भूत ने कहा। मैं भी उड़ते घोड़े की तलाश में आया था, लेकिन इस जंगल में अपने खौफ का शिकार हो गया और यहीं रह गया। तुम्हारा सबसे बड़ा खौफ किया था? शाहजैन ने पूछा। नाकामी का, भूत ने जवाब दिया। लेकिन नाकामी अगर सबक सिखाए तो वो नाकामी नहीं, तजर्बा है। शाहजैन ने कहा। तुम अभी भी आजाद हो सकते हो, बस अपने खौफ को कबूल कर लो। भूत ने शाहजैन को गौर से देखा। फिर आहिस्ता आहिस्ता इसकी शक्ल बदलने लगी। वो फिर से एक नौजवान शहजादे की सूरत में आ गया। शुक्रिया, इसने कहा। तुमने मुझे आजाद कर दिया। ये लो, ये चांदी की तलवार लो। आखिरी जंगल में तुम्हें इसकी जरूरत होगी। शहजादे ने शाहजैन को एक चमकती तलवार दी और एक रोशनी में गायब हो गया। जंगल में से बाकी भूत भी गायब हो गए और रास्ता साफ हो गया। 7वां जंगल बिल्कुल मुख्तलिफ था। ये इतना खूबसूरत था कि जैसे जन्नत का कोई हिस्सा हो। हरे भरे दरख्त, रंग बरंगे फूल, साफ शफाफ नदियां जिनमें मछलियां तैर रही थीं। दूर पहाड़ों से पानी की आबशारें गिर रही थीं जो कौस कज़ा बना रही थीं। परिंदे गा रहे थे और हवा में खुशबू थी। ये तो बहुत आसान है, शाहजैन ने सोचा। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ा, एक बड़ा शेर रास्ते में आ गया। तुम कौन हो जो इस जंगल से गुजरना चाहते हो? शेर ने गरजते हुए पूछा। मैं शाहजैन हूँ, आजाद सत्तान का शहजादा। मैं वादी परवाज जा रहा हूँ। वादी परवाज में जाना आसान नहीं, शेर ने कहा। तुम्हें मुझसे लड़ना होगा। शाहजैन ने अपनी चांदी की तलवार निकाली। दोनों में घुमसान की लड़ाई शुरू हो गई। शेर ताकतवर था, लेकिन शाहजैन ने हिम्मत नहीं हारी। जब लड़ाई उरूज पर थी, शाहजैन ने गौर से शेर की आंखों में देखा। इसमें गुस्सा नहीं बल्कि अकेलापन था। ठहरो, शाहजैन ने चीख कर कहा और अपनी तलवार नीचे कर दी। मैं तुमसे नहीं लड़ना चाहता। क्या? शेर हैरान हो गया।
तुम हार मान रहे हो? नहीं, मैं समझ रहा हूं। शाहज़ैन ने कहा, तुम अकेले हो। तुम्हें दोस्ती चाहिए, लड़ाई नहीं। शेर की आंखों में आंसू आ गए। हाँ, मैं यहां सदियों से अकेला हूं। मेरा काम इस जंगल की हिफाजत करना है, लेकिन कोई मेरा दोस्त नहीं। तो फिर दोस्त बन जाओ। शाहज़ैन ने हाथ बढ़ाया। शेर ने पहले हिचकिचाहट से, फिर खुशी से शाहज़ैन का हाथ अपने पंजे से छुआ। तुमने ताकत से नहीं, मोहब्बत से जीत लिया। शेर ने कहा, मैं तुम्हें वादी परवास के दरवाजे तक ले जाता हूं। शेर ने शाहज़ैन को अपनी पीठ पर बिठाया और तेजी से दौड़ा। वो नदियों को पार करते, पहाड़ों पर चढ़ते और आबशारों से गुजरते गए। आखिरकार वो एक बहुत बड़े बादलों से ढके दरवाजे के सामने पहुंचे। यह है वादी परवास का दरवाजा, शेर ने कहा। इसके पार तुम्हारी मंजिल है। मैं यहां तक ही आ सकता हूं, लेकिन याद रखो, उड़ता घोड़ा सिर्फ उन्हें मिलता है जिनका दिल पाक हो। शुक्रिया मेरे दोस्त। शाहज़ैन ने शेर को गिले लगाया। शेर ने सर झुकाया और वापस जंगल में चला गया। शाहज़ैन ने गहरी सांस ली और बादलों के दरवाजे में कदम रखा। सब कुछ सफेद रोशनी में डूब गया। जब रोशनी कम हुई तो शाहज़ैन ने अपने आप को एक ऐसी जगह पर पाया जो इसने कभी तसव्वुर भी नहीं की थी। ये एक वसी वादी थी जो बादलों के ऊपर थी। आसमान नीला और साफ था, लेकिन सबसे हैरत अंगेज बात यह थी, तमाम जानवर उड़ रहे थे। हिरन आसमान में उड़ते, शेर बादलों पर छलांगे लगाते, हाथी आहिस्ता आहिस्ता हवा में तैरते। यहां तक कि खरगोश भी उड़ रहे थे। ये तो हकीकी जादू है, शाहज़ैन ने हैरत से कहा। शाहज़ैन अभी इस सहर में खोया ही था कि अचानक आसमान से 4 मुसल्लह पहरेदार उतरे, जिनके कंधों पर उकाब जैसे बड़े पर थे। उन्होंने शहजादे को घेर लिया और इसे वादी के मरकज में वाक़ई नीलम महल ले गए। महल का शहंशाह सुल्तान ज़रवान एक बुलंद बाला तख्त पर विराजमान था, जिसके पीछे सफ़ेद मोरों के पर लगे थे। जब इसने एक आम इंसान को अपनी महफूज वादी में देखा तो वो हैरत से खड़ा हो गया। ए इब्न आदम, तो उन 7 हौलनाक जंगलों को कैसे पार कर आया जिन्हें जिन्नात भी पार करने से कतराते हैं? सुल्तान ने गरजदार आवाज में पूछा। शाहज़ैन ने कमान अदब से झक कर सलाम किया और अपनी मोहब्बत शहजादी की शर्त और अपने सफ़र की रूदात सुनाई। सुल्तान ज़रवान किस्सा सुनकर दंग रह गया। इसने शहजादे की हिम्मत की दाद दी और उसके एजाज़ में एक अजीम अलशान ज़ियाफ़त का एहतमाम किया। दस्तरखान पर ऐसे फल और मशरूबात थे जो इंसान ने कभी ख्वाब में भी ना देखे हों। सुल्तान ने बड़े शौक से शाहज़ैन से दूसरी दुनिया यानी इंसानों की बस्तियों, वहां की जंगों के किस्से सुने। दौरान गुफ्तगू सुल्तान की आंखों में उदासी छा गई। इसने बताया, शाहज़ैन, तुम बहादुर हो, मगर तुम यहाँ एक ऐसे वक्त आए हो जब हमारी वादी एक बड़ी मुसीबत में है। यहाँ का सबसे हुसैन घोड़ा बादल एक जादुई कैद में है। शुमाल की काली गार में एक आतिशी अजदहा रहता है, जिसने घोड़े की कुत्म परवाज छीन ली है और इसे पत्थर का बना दिया है। जब तक वो अजदहा जिंदा है, हमारा कोई भी जानवर महफूज नहीं। शाहज़ैन ने फौरन अपनी तलवार नियाम से निकाली और कहा, अगर मैं इस अजदहे को ख़त्म कर दूं तो क्या आप मुझे वो उड़ने वाला घोड़ा इनाम में देंगे? सुल्तान ने वदा किया, न सिर्फ घोड़ा बल्कि मेरी बेटी प्रिगुल रना जो इस घोड़े की मुहाफिज है, वो भी तुम्हारे साथ जाएगी। शहजादा काली गार की तरफ रवाना हुआ। वहां का मंजर हौलनाक था। जमीन तप रही थी और हर तरफ हड्डियां बिखरी थीं। अचानक गार से 100 फुट लंबा अजदहा निकला, जिसके मुंह से आग के शोले निकल रहे थे। शाहज़ैन ने कमान होशियारी से काम लिया। जब अजदहे ने आग का गोला फेंका, शाहज़ैन एक चट्टान के पीछे छप गया और फिर बिजली की तेजी से उछलकर अजदहे की गर्दन पर सवार हो गया। अजदहा तड़पा और इसे गिराने की कोशिश की, मगर शाहज़ैन ने अपनी जादुई तलवार अजदहे की आंख में पैवस्त कर दी। अजदहे के मरते ही वादी में एक रोशनी फैली। काली गार के पास ही एक पत्थर का बुत हरकत करने लगा।
ये वही सफ़ेद उड़ने वाला घोड़ा था। इसके बदन से चांदी जैसी चमक निकली और उसके बड़े बड़े पर लहराने लगे। इसी लम्हे पर गुल रना वहां नमूदार हुई। इसने घोड़े की गर्दन पर हाथ फेरा और फिर शहजादा शाहजैन की तरफ देखकर मुस्कुराई। सुल्तान ज़रवान ने अपनी पूरी रियाया के सामने शहजादा शाहजैन का शुक्रिया अदा किया और धूमधाम से गुल रना का निकाह शाहजैन से कर दिया। अब वापसी का वक्त था। शहजादा शाहजैन ने घोड़े की सुनहरी लगाम थामी। वो खुद घोड़े पर सवार हुआ और परी गुल रना को अपने पीछे बिठाया। जैसे ही घोड़े ने जमीन छोड़ी एक जोरदार चमक पैदा हुई। घोड़ा हुआ के दोष पर किसी सितारे की तरह उड़ने लगा। वो बादलों के ऊपर से गुजर रहे थे। जब वो बादशाह जमशेद की रियासत की हुदूद में दाखिल हुए, शहर के लोग घरों की छतों पर चढ़ गए कि ये कैसा देवता है जो बादलों से उतर रहा है। शहजादी महरमा ने जब देखा कि शहजादा न सिर्फ उड़ने वाला घोड़ा लाया है बल्कि इसके साथ एक ऐसी प्री है जिसके सामने खुद शहजादी का हासुनमांद पड़ गया है, तो इसका गुरूर टूट गया। शाहजैन ने शहजादी से कहा, मैंने आपकी शर्त पूरी कर दी है। अगर आप मुझे से शादी नहीं करना चाहती तो मैं जबरदस्ती का कायल नहीं। शहजादी महरमा जो पहले ही शहजादे से मोहब्बत कर बैठी थी और मुंतजिर थी, वो इस बहादुर शहजादे की दूसरी दुल्हन बनने पर खुशी खुशी राजी हो गई।